सबसे पहले बात विजय पर्व की। आज विजयदशमी पर संघ प्रमुख ने देश विरोधी रावणों पर तीर दागे। भुज में जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने शक्ति पूजा करने वाले थोड़ी देर में। आज शाम दिल्ली में भी रावण दहन होगा। बुराई के इस प्रतीक के खात्मे की गवाह राष्ट्रपति भी होंगी, प्रधानमंत्री भी होंगे और सोनिया गांधी भी रहेंगी। विजयदशमी पर संघ के सालाना कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परेड की सलामी ली, शस्त्र पूजा की, देश को शक्तिशाली बनाने का प्रण किया। सालाना संबोधन में संघ प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र की बात की। कहा, हिंदू मतलब भारतीय। हिंदू समाज पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। उन्होंने पहलगाम हमले से लेकर अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया। उन्होंने मोदी सरकार के कामों को भी गिनाया है और उसकी खूब तारीफ की। मोहन भागवत यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंदू मतलब भारतीय से है, यानी जो भी भारत में रहता है वो सब हिंदू है और मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी है। नागपुर में हिंदू राष्ट्र पर मोहन भागवत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने हिंदू की परिभाषा बताई और कहा कि हिंदू धर्म से उससे जुड़ा नहीं है। ये पूरे भारतीयों की बात होती है जब हिंदू कहा जाता है, और हिंदू अगर सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। हालांकि ऐसे मौके पर उन्होंने पहलगाम का जिक्र भी किया, उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का जिक्र भी किया, मोदी सरकार के कामों की भी खूब तारीफ की और किस तरह देश आगे विकास पथ पर बढ़ रहा है इसका जिक्र भी किया। आपको बता दें, विजयदशमी पर संघ के सालाना कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परेड की सलामी ली। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो उनका सीधा कहना है कि हिंदू मतलब हिंदू धर्म से केवल जुड़ा नहीं है, हिंदू मतलब पूरा भारतीय। तो एक मैसेज उनकी तरफ से साफ है कि हिंदू राष्ट्र मतलब पूरे भारतीयों का राष्ट्र। देखिए, बिल्कुल संदेश साफ है। उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है संस्कृति, परिवेश और विविधताओं को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना ही जो है वो हिंदुत्व है। और हिंदुत्व जो है वो लोगों को कल्चर यानी कि सांस्कृतिक तौर पर इकट्ठा होना और
देश के लिए एक साथ मिलकर काम करना, ये उन्होंने एक हिंदुत्व की परिभाषा दी है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि आप चाहे भारतीय हो, आप भारतीय कहें, उन्होंने कहा कि आप हिंद कहें, लेकिन इन सब के पीछे जो तर्क है, जो एक शब्द है जो सबको बांधता है, वो है हिंदू। तो ये बात सही है कि वो आरएसएस की हमेशा से रहा है कि अखंड भारत की परिकल्पना वो करते रहे हैं, और इसको लेकर, वो इस विचार को लेकर संघ आगे जाता है। और यही बात जो है, आज सरसंघ चालक ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर ये बात कही है कि अगर इस देश में कोई चीज जिसने सालों साल देश को एकजुट रखने की कोशिश की है, तो वो हिंदू है, और इसीलिए ये देश जो है वो एकजुट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संघ प्रमुख ने पहलगाम हमले का भी जिक्र कर आतंकवाद और पाकिस्तान को घेरा। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। संघ प्रमुख ने अमेरिका की टैरिफ के बहाने न सिर्फ स्वदेशी का मंत्र दिया, बल्कि ये सलाह दी कि दुनिया से रिश्ते भी जरूरी हैं। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है, तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा।